हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके सभी क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था और आज हम इससे आगे जो कंसेप्ट हैं उनको एक एक करके समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, तथा उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब ये वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और इस वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह पर शेयर करें, जितने भी आपके ग्रुप हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दें। और आज का आपका टॉपिक है प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और कंप्लीट डिटेल से। तो प्रतिलोम फलन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो इसका पहला टॉपिक है एक अवयव का प्रतिलोम। एक अवयव का प्रतिलोम यानी इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो इसकी परिभाषा अगर हम समझें तो परिभाषा है कि अगर हम ए और बी दो ऐसे समुच्चय लें कि एफ ए से बी की ओर एक डिफाइन है फंक्शन है, अर्थात एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी कोई फलन है जहाँ पर यदि एफ के अंतर्गत ए का कोई अवयव ए बी के अवयव स्मॉल बी से संबद्ध है तो बी अवयव को ए अवयव का एफ प्रतिबिंब कहा जाता है। बी को क्या कहा जाता है? बी को ए का एफ प्रतिबिंब कहा जाता है और इसे हम बी बराबर फंक्शन ऑफ ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? बी बराबर फंक्शन ऑफ ए के द्वारा। अवयव ए को फलन एफ के अंतर्गत बी का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम कहा जाता है। किसको? अवयव ए को फलन एफ के अंतर्गत बी का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम कहा जाता है। किसको? अवयव ए को फलन एफ के अंतर्गत। ठीक है। तथा इसे ए बराबर एफ इनवर्स ऑफ बी से व्यक्त करते हैं। ये हमारा क्या है? अवयव का प्रतिलोम है। किसका? अवयव का। तो इस परिभाषा को नोट कर लेना। किसी फलन के अंतर्गत किसी अवयव का प्रतिलोम एक अवयव हो सकता है और एक से अधिक अवयव भी हो सकते हैं, या कोई भी अवयव नहीं हो सकता है। ये तीनों कंडीशन है, यानी कि एक अवयव हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता है। यह सब फलन के एक एकी, बहु एक एकी, आच्छादक अथवा अंतरक्षेपी होने पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा ये? कि फलन हमारा एक एकी है, बहु एक एकी है, आच्छादक है या अंतरक्षेपी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि एफ को निम्न आकृति के द्वारा परिभाषित किया जाए तो आकृति से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव A1 से लेकर A7 तक है, और एक समुच्चय बी है, इसके अंदर अवयव B1 से लेकर के B6 तक हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम एफ इनवर्स B1 निकालें, किसका? एफ इनवर्स B1 का, तो वो क्या प्राप्त होगा? A2, क्योंकि A2 का रिलेशन किससे है? B2 से है। यानी कि फंक्शन ऑफ जो A2 है वो किसके बराबर है? B1 के बराबर है।
तो यहाँ से एफ को इधर अगर हम भेजेंगे तो एफ इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A2 बराबर एफ इनवर्स B1, और यही इसका मान है, यानी एफ इनवर्स B1 का मान क्या है, A2। इसी तरीके से अगर हम एफ इनवर्स B2 की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अवयव B2 है इसका समुच्चय A में कोई भी संबंध नहीं है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5। इसी तरीके से एफ इनवर्स B3 यानी कि समुच्चय B के अवयव B3 का किससे रिलेशन है, A1 से, तो इसका मान कितना हो जाएगा, A1। और नेक्स्ट बात करें तो एफ इनवर्स B4 यानी B4 का जो रिलेशन है वो कितने अवयवों से है, तो यहाँ पर रिलेशन इसका A3 से, A4 से और A5 से, 3 अवयवों से रिलेशन है। और एफ इनवर्स B5 की बात करें तो B5 का जो रिलेशन है वो 2 अवयवों से है, A6 और A7 से, तथा एफ इनवर्स B6 का रिलेशन किसी भी अवयव से नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5। इस डायग्राम से हमें एक बात स्पष्ट होती है कि अगर B के अवयव का किसी एक अवयव से रिलेशन है तो उसका प्रतिलोम 1 प्राप्त होगा, और 2 से रिलेशन है तो 2 प्राप्त होंगे। तो जो हमें यहाँ पर कहा गया था कि किसी फलन के अंतर्गत किसी अवयव का प्रतिलोम एक अवयव हो सकता है, एक से अधिक अवयव भी हो सकती हैं, और कोई भी अवयव नहीं हो सकता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। देखिए एक अवयव का प्रतिलोम एक अवयव भी है, और यहाँ पर B2 का प्रतिलोम कोई भी अवयव नहीं है, और जबकि B4 का 2 से अधिक अवयवों से प्रतिलोम प्राप्त हो रहा है, तो 2 से अधिक इसके क्या है, प्रतिलोम अवयव है। तो ये डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें। तो यदि A बराबर हमारे पास एक समुच्चय है और B समुच्चय भी दिया है हमें, और रिलेशन है एफ A से B, और एफ एक्स बराबर है x², तब हमें एफ इनवर्स 1 बराबर हमें दिया है -1 से 1, एफ इनवर्स 4 ये है -2 और 2, और एफ इनवर्स 6 ये दिया है 5, और एफ इनवर्स 9 ये दिया है 3। तो इस तरीके से हम इनके रिलेशन को बता सकती हैं कि इनका इनवर्स अवयव क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो एक हमें फलन दिया है C से C में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में, सम्मिश्र संख्याओं से सम्मिश्र संख्याओं में, और एफ एक्स बराबर है x² - 1। तो हमें एफ इनवर्स -5 और एफ इनवर्स 8 इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एफ इनवर्स -5 है, उसका मान कोई अवयव x रहा होगा, तो यहाँ से एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा, -5, यानी कि x² - 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, -5 के, क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या है, x² - 1, और यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या है, -5, दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से -1 को -5 की तरफ लाएंगे तो +1 हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, -4। तो x बराबर √-4 ये हमें मान मिलेगा, और इसको जब हम वर्गमूल लेंगे तो x बराबर +-2 आएगा, दोनों ही मान हमें प्राप्त होंगे, और ये मान किस में, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम एफ इनवर्स 8 की बात करें तो एफ इनवर्स 8 भी निकाल सकते हैं, उसको हम x के बराबर पहले मान लेंगे, तो यहाँ से एफ एक्स बराबर 8 मिल जाएगा। अब दोनों एफ एक्स को हम बराबर रख देंगे, x² - 1 बराबर 8, -1 को 8 की तरफ ले जाएंगे तो +1 हो जाएंगे, मतलब x² बराबर 9। तो यहाँ से भी हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, +-3, और दोनों किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स -5 किसके बराबर प्राप्त होगा, 2 आयोटा, -2 आयोटा, और एफ इनवर्स 8 -3, तो ये तो अवयवों के क्या है, प्रतिलोम है। अब हम फलन के प्रतिलोम की बात करेंगे और उसकी परिभाषा को समझेंगे।
प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन, तो इसकी परिभाषा को अगर हम समझें तो इसकी परिभाषा कहती है कि यदि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एक ही आच्छादक फलन हो तो एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित होने वाला वह फलन है जिसके अंतर्गत प्रत्येक बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एक अद्वितीय अवयव ए बिलोंग्स टू ए से क्या हो, संबद्ध हो, तो हम उसको प्रतिलोम फलन कहेंगे। यानी कोई अगर हमें फलन दिया है ए से बी में और वो एक ही आच्छादक फलन है तो एफ का जो प्रतिलोम होगा, यानी एफ दिया है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी में, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, उल्टा एफ इनवर्स वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, बी से ए की तरफ। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक अवयव जो बी बिलोंग्स टू बी है वो एक अद्वितीय अवयव ए बिलोंग्स टू ए से संबंध होने चाहिए, यानी कि फंक्शन ऑफ ए बराबर बी। अगर ये हमें दिया है तो यहाँ से हम एफ इनवर्स बी ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी बराबर ए, यानी एफ को अगर हम इधर लाएं तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, एफ इनवर्स बी बराबर ए। तो ये हमारा इसका प्रतिलोम फलन है। और प्रतिलोम फलनों को क्रमित युग्म में निम्न प्रकार लिखते हैं, एफ इनवर्स सच दैट बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। और एक नोट लिख लेना कि किसी फलन एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स तभी परिभाषित होगा जब एफ एक ही आच्छादक हो। यानी कि कोई भी अगर हम फलन की बात कर रहे हैं और फलन के प्रतिलोम की बात कर रहे हैं तो प्रतिलोम फलन तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब वो क्या होना चाहिए, एक ही आच्छादक। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिलोम फलन का प्रांत एवं परसर, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो प्रतिलोम फलन का प्रांत और परसर की बात करें तो एफ इनवर्स का जो प्रांत होगा वो एफ का क्या होना चाहिए, परसर होना चाहिए, वही उसका प्रांत होगा। और एफ इनवर्स का जो परसर होगा वो एफ के प्रांत के बराबर होगा। यानी एफ का प्रांत एफ इनवर्स का परसर बन जाएगा और एफ का परसर एफ इनवर्स का प्रांत बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल ए बराबर दिया है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया है 2 5 10 और 17 और एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो F1 बराबर 2, F2 बराबर 5, F3 बराबर 10, F4 बराबर 17। तो यहाँ से हम इनके रिलेशन की बात करें तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 5 से, 3 10 से, 4 17 से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक संबंध है, तो ये एक ही फलन हो गया। ठीक है, और समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए में एक अवयव से रिलेशन है, तो ये आच्छादक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एफ कैसा हो गया, एक ही आच्छादक। कोई दिक्कत है? अब एक ही आच्छादक है तब हम इसके इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स बी टेंड्स टू ए। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ उनके नंबर्स चेंज हो जाएंगे। जैसे 1, 2 था तो 2, 1 हो जाएगा, 2, 5 था तो 5, 2, 3, 10 था तो 10, 3, 4, 17 था तो 17, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इसके गुणधर्म, प्रतिलोम फलनों के गुणधर्म। तो प्रतिलोम फलन इसके गुणधर्म क्या हैं? पहले इसके लिए गुणधर्म है, एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। यानी कि जो फलन एक ही आच्छादक फलन दिया है तो उसका प्रतिलोम केवल और केवल एक ही विद्यमान होगा उसका। यानी एक ही आच्छादक फलन का जो प्रतिलोम है वो केवल और केवल एक ही होगा। ठीक है, ये इसका पहला गुणधर्म है।
दूसरा गुणधर्म है, यदि एफ सच दैट ए टेंस टू बी, एक ही आच्छादक फलन हो, तथा एफ इनवर्स बी टेंस टू ए, एफ का प्रतिलोम फलन हो, तब एफ ओ एफ इनवर्स बराबर आइडेंटिटी ऑफ बी, तथा एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आइडेंटिटी ऑफ ए, जहाँ पर आई ए और आई बी ई और बी के तत्समक फलन है, ये हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि एफ ओ एफ इनवर्स निकालें, तो मैंने कहा था कि एफ इनवर्स को हम पहले लिखते हैं। जब मैंने संयुक्त फलन की बात की थी तो वहाँ पर मैंने संयुक्त फलन के बारे में बताया था कि अगर एफ ओ एफ इनवर्स इस तरीके से हमें निकालना है, तो एफ इनवर्स का जो रिलेशन हमें दिया है वो क्या दिया है, बी से ए की तरफ दिया है, ये हमें पहले लिखना है, फिर एफ का रिलेशन लिखना है, और एफ का क्या है, ए से बी। ठीक है, ए से बी है ना, तो इसलिए एफ ओ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ बी, यानी बी का बी से रिलेशन हो जाएगा, इसलिए क्या आ गया है, आई ऑफ बी। इसी तरीके से अगर हम एफ इनवर्स ओ एफ की बात करें तो एफ हमारा पहले आएगा, और एफ का रिलेशन क्या है, ए से बी, और एफ इनवर्स का बी से ए, तो बी से बी दोनों कॉमन है, तो यहाँ का रिलेशन क्या हो जाएगा, ए, यानी आइडेंटिटी ऑफ ए, खुद का खुद से रिलेशन हो जाएगा। तो ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक ही आच्छादक होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रॉपर्टियाँ याद रखनी है, क्योंकि इन प्रॉपर्टियों का हम बहुत प्रयोग करते हैं। यदि फलन एफ और जी दो ऐसे एक ही आच्छादक फलन है कि संयुक्त फलन जी ओ एफ परिभाषित हो, तो जी ओ एफ का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। यदि एफ और जी दो एक ही आच्छादक फलन हो और उनका संयुक्त फलन जी ओ एफ परिभाषित हो, तो जी ओ एफ का प्रतिलोम फलन भी परिभाषित होगा, ये ध्यान रखना। और वो किस तरीके से प्राप्त होगा, जी ओ एफ का इन्वर्स बराबर एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, ये हमें मान प्राप्त होगा। ठीक है, संयुक्त फलन का प्रतिलोम जी ओ एफ का इन्वर्स बराबर एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, तो ये प्रॉपर्टी है, ये हमें याद रखनी है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को समझें। पहला उदाहरण इसमें, एफ सच दैट आर टेंस टू आर और एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था कि हम इनवर्स निकाल रहे हैं, तो हम पहले इसको x के बराबर मान लेंगे, क्योंकि हमें जो फलन दिया है वो x के रूप में दिया है। तो एफ इनवर्स 8 बराबर x मान लिया। अब f को हमने x की तरफ पहुंचा दिया, एफ इनवर्स को, तो क्या हो गया, एफ एक्स, और इधर क्या रह गया 8, तो एफ एक्स बराबर 8। अब दोनों एफ एक्स को हम बराबर रख देंगे। एक एफ एक्स हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, और दूसरा हमें क्या प्राप्त हुआ है, 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 8 को 9 की तरफ ले गए तो माइनस के 8 हो जाएंगे, तो यहाँ से 1 बचेगा। अब इसके हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो यहाँ से इसके फैक्टर करने पर, गुणनखंड करने पर हमें जो मान प्राप्त होंगे वो प्राप्त होंगे -5 प्लस माइनस √21/2, यानी इसके दो मान प्राप्त हो जाएंगे हमें। कौन कौन से, -5 प्लस √21/2, दूसरा -5 माइनस √21/2। इसी तरीके से एफ इनवर्स 9 की वैल्यू निकालें, तो इसको भी हम x के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ से एफ एक्स बराबर 9 प्राप्त हो जाएगा, और इस दोनों समीकरण को एफ एक्स के मान को बराबर रख देंगे। तो यहाँ से बराबर रखने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक x बराबर 0 और दूसरी x बराबर -5। तो एफ इनवर्स 9 का मान कितना हो जाएगा, 0, -5। तो इस तरीके से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, इसमें एफ इनवर्स -5 और एफ इनवर्स 26, इसकी वैल्यू याद करनी है। तो इसी तरीके से एफ इनवर्स -5 को x के बराबर मान लेंगे, और वहाँ से एफ एक्स बराबर हमें -5 प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों एफ एक्स की वैल्यू को बराबर रख देंगे, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर -5, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर -6 मिलेगा, और इसका हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो क्या मिल जाएगा, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -6।
लेकिन यहाँ से हम देखें कि जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है अंडर रूट के अंदर -6, जिसका मतलब क्या है, √6 आयोटा। और ये संख्या कैसी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन हमारा जो फलन है वो कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर। तो ये संख्या इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो मान प्राप्त होगा एफ इनवर्स -5, वो हमें 5 प्राप्त होगा, यानी 0, कुछ भी मान प्राप्त नहीं होगा उसका। इसी तरीके से हम एफ इनवर्स 26 निकालेंगे, इसको भी हम x के बराबर मानेंगे। तो एफ एक्स बराबर 26, दोनों फलनों को बराबर रख देंगे, तो x उसके बराबर 25, यानी x बराबर +- 5। तो सिर्फ एफ इनवर्स 26 की वैल्यू हमें मिलेगी -5,5। एग्जाम्पल नंबर 9, एफ सच दैट r → r और एफ एक्स बराबर दिया है x⁻3+2। तब सिद्ध करना है कि एफ एक ही आच्छादक है और एफ का प्रतिलोम फलन भी हमें ज्ञात करना है। तो एक ही आच्छादक के लिए पहले हमें एक ही सिद्ध करना है, यानी 1 1, फिर हमें 1 2 आच्छादक सिद्ध करना है। तो एक के लिए मैंने बताया था कि एक की जो कंडीशन होती है वो ये है कि जो फलन की इमेज है, यानी कि फंक्शन ऑफ किसी एक अवयव की इमेज दूसरे फंक्शन ऑफ बी की एक इमेज के साथ ही संबंधित हो, ठीक है। यानी कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के प्रत्येक अलग अलग अवयव से संबंध होना चाहिए, तब ये एक ही संबंध होगा। अद्वितीय अवयव क्या होना चाहिए। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि x1 x2 अगर R में बिलोंग करता है तो फंक्शन ऑफ x1 बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ x2 से। यानी कि दो फलनों की अगर इमेज बराबर है तो उनके एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब इस तरीके से बराबर हो जाती है तो ये कंडीशन हमारी एक ही की कंडीशन हो जाती है। सिद्ध करने के लिए ये एक ही की कंडीशन है कि दो फलनों की इमेज अगर बराबर है तो उनके अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो दोनों फलनों की इमेज हमने रख दी, x1⁻3+2 बराबर x2⁻3+2, 2 से 2 कट गया, x1⁻3 बराबर x2⁻3। तो यहाँ से हम इनका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, x1 बराबर x2। तो ये हमें एक ही प्राप्त हो जाएगा। और आच्छादक की बात करें तो आच्छादक से हम मान सकते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x⁻3+2। इसको अगर हम y के बराबर मान लें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, y बराबर x⁻3+2, +2 को y की तरफ लेके आए तो y-2 बराबर x⁻3। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो जो x⁻3 है वो इधर आके क्या हो जाएगी, घात 1/3 बराबर x। तो इस तरीके से y-2 की घात 1/3 ये भी रियल नंबर्स में बिलोंग करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा फलन है, आच्छादक। यानी फंक्शन ऑफ y की घात y-2 इसकी होल घात 1/3 बराबर y-2 + 2 बराबर y। तो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ये फलन आच्छादक भी है। तो इस तरीके से ये एक ही आच्छादक हो जाएगा। और जब एक ही आच्छादक हो गया तो इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं, एफ इनवर्स y बराबर x, तो एफ एक्स बराबर y। और एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x⁻3+2। तो यहाँ पर x⁻3+2 किसके बराबर हो जाएगा, y के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा y-2 की घात 1/3। और एफ इनवर्स y क्या प्राप्त होगा हमें, y-2 की घात 1/3। और एफ इनवर्स x की बात करेंगे तो x-2 की घात 1/3। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें GOF का इनवर्स बराबर लेके आना है एफ इनवर्स OG इनवर्स के। तो इसे आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये सिद्ध करने वाली जो टॉपिक्स हैं ये मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं समझता हूँ कि आपको इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एग्जाम्पल 10 की बात करें तो यहाँ पर GOF का इनवर्स है वो एफ इनवर्स OG इनवर्स प्राप्त होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो सारी चीज़ें, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं
कि आपको आज का जो टॉपिक था प्रतिलोम फलन वो कितना समझ में आया। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।